इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, यहाँ तो न जाने कितने घड़ी 16 घड़ी की रात्रि होती है। हम लोग कम से कम 4 घड़ी बैठते हैं। 64 घड़ी का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए 4 बजे से 7 बजे कान पार कर केवल कथा। इसके पहले मेरे पास भी बहुत काम है, आपके पास मेरे से अधिक कार्य है, क्योंकि आपका तो घर है, हम तो प्रदेश में हैं। तब भी जितनी देर बैठे कथा में, केवल कथा में, यहाँ आप कोई व्यवहार न साधो। व्यवहार साधेंगे तो व्यवहार तो कर पाएंगे नहीं, कथा और चली जाएगी। देखिए कितनी मधुर कथा है। इस प्रसंग पर मैं कहता हूँ कि देखिए कथा पांडाल से नहीं चलती, कथा घर से चलती। मेरी राम कथा मेरे घर से चलती, मेरे बेडरूम से चलती, मेरे ड्राइंग से चलती, लाला के दरबार से चलती। और यदि कथावाचक की कथा कथावाचक के घर से नहीं चलेगी तो पंडाल में भी नहीं चलेगी। मैं भी आचार्य श्री से कल रात को निवेदन कर रहा था, भाई इस बार मेरा मंच बहुत ऊंचा हो गया। तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और ऊंचे हो जाएं। तो हमने कहा भाई हम ऊंचा होना नहीं चाहते, हमको आप थोड़ा सा झुकाइए, क्योंकि आदमी में सारे गुण हों और उसमें झुकाव न हो, शीलता न हो, तो सारे सद्गुण दुर्गुण बन जाते। थोड़ा झुकना चाहिए, थोड़ा बराबर रहना चाहिए। श्रोता वक्ता, अब हमारा आपका तालमेल थोड़ा कठिन हो गया है, हम आपसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं। संवाद स्थापित होने के लिए आपने देखा होगा बहुत सामने सन्मुख होना चाहिए। अब यह कथा कहाँ से चल रही है? भगवान शिव जी के निज निवास से चल रही है, कैलाश से। वट वृक्ष के नीचे शिव बाबा ने लाकर अपना बाघंबर पधराया। माँ भगवती पार्वती जी ने देख लिया। देखिए मनुष्य का हर व्यवहार नियत होना चाहिए। हमारा उठना कैसे हो, निश्चित होना चाहिए। कथा में आप आए हैं, मैं उदाहरण देकर समझा देता हूँ। आप कथा में बैठे हैं तो बैठिए, अब यहाँ उलरिए मत। कई लोग बैठे बैठे जैसे टेक मिलता वैसे झोल जाते। सोइए मत, सोना हो तो किसी बगल वाले से कहिए भैया हमको जगाना। शांत बैठिए। बैठेंगे तो बैठना सधेगा तब कथा कान में उतरेगी। पहले बैठना। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत सुजय। वक्ता यदि आसन पर शांत नहीं है, ऐसे मैं स्वयं अशांत हूं तो आप हमसे सुन करके शांत कैसे होंगे? हमको पहले शांत होना। वक्ता शांत होगा तो श्रोता शांत होगा। दोनों शांत हैं तो शांति प्रदान करने वाली राम कथा यहां भी शांति प्रदान करेगी और घर में भी शांति प्रदान। दोनों के लिए एक अनिवार्य व्यवहार है। क्या? अहंकार का दमन करें। हम भी दमन करें, आप भी दमन करें। शिव जी शांत बैठे, मां भगवती को लगा कि कहीं समाधि में न चले जाएं। बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है,
पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पहि मातो भवानी, गई शंभो पहि मातो भवानी, जानी प्रिया आदरू अति कीर्णा, जानी प्रिया आदरू अति कीर्णा, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन है माई बाएं दीना, गोदी में आसन हर दीना। क्यों विवेक पांडे? यही स्क्रीन की अपराध है। स्क्रीन शुड नॉट बी चेंज एनीवेयर, है? अब स्क्रीन कानपुर से ही चलना चाहिए। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुरगले चगरलम यस्योरजी व्यालराट भगवान शिव का सहज स्वरूप है। देखिए, समझदार आदमी अपनी पत्नी को अकेले कहीं नहीं भेजता, साथ ले जाता है, साथ ले आता है। राखिय नारी जदपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति बस नाही। भगवान श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को यह अरण्य कांड में उपदेशित किया। जवान स्त्री, शास्त्र और राजा, इसको कभी अपने बस में मान के नहीं चलना चाहिए। प्रकृति का व्यवहार है, प्रभु का संदेश है, सूत्र है। बाबा प्रसन्न हुए और भगवान भूत भावन ने मां को वामांग में आसन दिया, गदगद हो गई। मां भगवती आनंदित हो गई हो। शिवजी को प्रसन्न जानकर मां ने करजोर विनती किया, निवेदन रखा, हे नाथ, विश्व के नाथ, मेरे नाथ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले परम प्रभु परमात्मा परमेश्वर विश्वनाथ, आप सर्वसमर्थ हैं। सभी कलाएं कितनी हैं? 64 मानस पीयूष में विस्तार से वर्णन है। 64 कलाओं के आप निधान हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं आप साक्षात कल्पतरु हैं प्रभु। अब जिसका निवास कल्पतरु के नीचे हो, वो दैन्य दुख क्यों सहन करे? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राम जी के बारे में कुछ प्रश्न करूं। बाबा ने अनुमति प्रदान कर दी। तो मां ने प्रश्न किया, प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मानादि। हे नाथ, जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि लोग हैं, जो भगवान का केवल मनन ही 24 घंटा करते हैं, परमात्मा श्री राम को ब्रह्म कहते हैं, आदि अंत से हीन सर्वव्यापी कहते हैं। सरस्वती जी, शेष नारायण, वेद पुराण श्री रघुनाथ जी का अनेक प्रकार गुणगान करते हैं। आप दिन रात जिनके नाम का राम 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 इति जप करते हैं, ये राम जी कौन है?
ये राम जी अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? अजन्मा, तीनों गुणों से परे, अलग, अनादि, कौन है? यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म है तो सर्वव्यापी है, फिर स्त्री के विरह में उनको रोने का क्या कार्य? चरित्र देखकर पिछले जन्म में और महिमा सुनकर अगस्त्य जी महाराज से हमारी बुद्धि में भ्रम होता है। यदि कोई इच्छा रहित और विशेष तत्व है महाराज तो छिपाइए नहीं, मुझे आप साफ साफ समझा कर कहिए। अज्ञानी हूं, कोई अपराध हो गया है प्रश्न में तो क्षमा करिएगा। पिछले जन्म में मैंने भगवान की प्रभुता का दर्शन किया, मारे भय से आपको कही नहीं। तब जो अबोधता थी अब नहीं है। अब तो मेरी राम कथा पर रुचि मन माहि। मन में मेरी राम कथा में रुचि है। देखिए, कथा में जब रुचि होगी तभी कथा अच्छी लगती है। और रुचि होती है पुण्य के प्रताप से। जितना अधिक हमारा पुण्य होगा उतना भगवत चर्चा में हमारी रुचि होगी। पुण्य बढ़ता है सत्कर्मों के प्रताप से। जितना हम सत्कर्म करेंगे उतना हमारा पुण्यवर्धन होगा, जितना पुण्यवर्धन होगा उतना भगवान की कथा में हमारी रुचि होगी। जितने लोग हम आप बैठे हैं, हमारी आपकी कथा में रुचि है तब बैठे हैं। हम तो मान लीजिए राम कथा गाने आए हैं 9 दिन, तो हमारा आना तो मजबूरी है। आपका आना न मजबूरी है न जरूरी है। आप पर भगवान की कृपा है, आप पर इतना पुण्य आधिक्य है कि आप कथा सुनकर घर में रह नहीं सके, कितनी गर्मी है, लेकिन आपका पुण्य आपको खींच कर कथा पंडाल में ले आया। ये पुण्य का प्रभाव है। ऐसे कौन? कोई जाता है? कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता। रुचि, और जिसको रुचि है उसी को कथा रुचती है। रुचि नहीं है तो कथा रुचेगी नहीं, जमाई आने लगेगी, नींद आने लगेगी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।